नमस्ते साथियों। सेकंड ग्रेड की डीवी से संबंधित हमने पहले भी एक वीडियो में पूरी चर्चा की थी कि किस तरीके से आपको सारे फॉर्म जमाने हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और साथ में ही किस प्रकार से आपको जो स्टाम्प है 50 रुपए के वो लगाने हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टाम्प लगेगा वो सारा जो है वो हमने पिछले वाले वीडियो में बात कर लिया था पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पूरा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी वो लगा दूंगा। और उसके साथ में ही आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो जमाने हैं और आपको बाकी और कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है सेकंड ग्रेड के डीवी में। हाल ही में सेकंड ग्रेड के डीवी चल रहे हैं, आरपीएससी द्वारा ये सत्यापन करवाए जा रहे हैं और साथ में ही इस डीवी में बीकानेर में डीवी हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला पेज जो आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से है, जो आपने निकलवा दिया होगा, नहीं निकलवा दिया हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप आराम से जाइए वहाँ पे शिमाली सर पे और वहां से ये डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट इसके निकलवा लीजिए। 2 सेट निकालना है। वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय प्रतियोगिता विषय 2024। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट होगा जहाँ पे आपको नवीनतम जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में भरने लायक जो आवश्यक दस्तावेज है या चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभ्यर्थी के रोल नंबर, सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है। आवंटित दल की संख्या, इस संख्या को आपको वहां पूछ के भर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन, आपकी दिनांक कितनी है वो ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपका जो विषय है उसके बाद वो भरना है। आवेदन क्रमांक, आपने जो फॉर्म भरा है उसका आवेदन क्रमांक क्या था वो भरना है। आपका नाम, माता का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति और अगर आप विवाहित है तो आपके पति या पत्नी का नाम, महिला पुरुष थर्ड रेंजर जो भी है आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद में आपके आधार कार्ड संख्या और पिता का नाम, उसके बाद में जन्म तिथि, किस श्रेणी से आप संबंधित हैं उस श्रेणी में आपको टिक करना है और 1/1/2024 को आपकी आयु कितनी थी वो आपको निकालनी है। आप ये गूगल से भी निकाल सकते हैं आपकी डेट डाल के। साथियों, जैसे ही आप चेक लिस्ट पे आएंगे, चेक लिस्ट पे आने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा था सेकंड ग्रेड के लिए, जिस विषय से भरा था उस विषय का जो पूरा आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन है, उसकी प्रति लगानी है। 2 सेट बनाने हैं, 2 प्रतियां लगानी है, एक अलग फॉर्मेट में, एक ओरिजिनल के साथ लगेगा, एक जो फोटोकॉपी है उसके साथ में लगेगा। उस पर आप जितने भी पेज हैं वहां से आप शुरू करेंगे, आवेदन प्रति से सुविधा करेंगे, आप शुरू करेंगे, वहां से आप पेज नंबर डालते रहेंगे 1 2 3, आपको पता ही होगा ये बात। उसके बाद में जितनी भी ये संख्या होती है वहां पर आप ये संख्या लिखेंगे। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आपके साइन कर देंगे और यहाँ पे हाँ भर देंगे। विस्तृत आवेदन की प्रति में अटेस्टेशन फॉर्म, आपने स्क्रूटिंग फॉर्म भरा होगा, स्क्रीनिंग फॉर्म के साथ में अटेस्टेशन फॉर्म भरा होगा तो वो सारा लिखना है। अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रीनिंग फॉर्म की जो संख्या है उसको पूरा विधिवत जमा कर उसमें आपको हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे हाँ लिखना है जहाँ पे आपके साइन दिए हुए हैं ऊपर। फिर आधार कार्ड की प्रति, आपकी माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका जो है और वो प्रमाण पत्र जो है वो लगाना है। फिर उच्च माध्यमिक की जो है 10th की हो गई है और ये 12th की हो गई। और फिर ये स्नातक में अगर आपने बीए बीएड की है तो वो लगाना है, बीएससी बीएड किया है तो वो लगाना है, 4 साल की जो भी किया है। अगर आपके सेमेस्टर है तो सेमेस्टर वाइज उसमें लगाना है। अगर आपने सेमेस्टर वगैरह कुछ नहीं और आपने नॉर्मल बीए किए हैं तो 3 सालों की लगानी है, 3 सालों की। उसके बाद में उसका प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षणिक योग्यता, जो भी योग्यता आप है, बीएड है जो भी है तो आप उसमें हाँ भर सकते हैं। जो योग्यता उत्तीर्ण की है उसकी यहाँ पे डेटा चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। उसके बाद में यहाँ पर हाँ लिखो। आर्थिक रूप से कमजोर अगर आप हैं, लागू होता है तो यहाँ पे संख्या लिखनी है और अगर लागू होता है तो लागू लिखना है, नहीं होता है तो लागू नहीं लिखना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप किसी जाति से संबंधित, जनरल के अलावा किसी से संबंधित रखते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना है और लागू है तो लागू है लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रही बात इन तीनों ब्लॉक की तो यहाँ पे स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है सत्यापन दल के उपयोगिता, यानी कि वही इसमें हाँ ना और जो भी होगा वो आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसे 2 ब्लॉक भरने हैं। ठीक। उसके बाद में देखिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग परिपत्र 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र, एक शपथ पत्र दिया गया था जो मैंने अंतिम वीडियो में भी आपको पूरा समझाया था कि मान लीजिए आपकी एग्जाम है और एग्जाम मान लीजिए डेट निकली है 1/1/2025 को। ठीक है, अभी चल रहा है। मान लीजिए एग्जाम हुआ है अगस्त में 1/8/2025 को और उसके बाद में अगर वापिस रिजल्ट आता है 1/2/2026 को, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की तिथियां हैं।
तो अगर आपके पास इस दिनांक तक प्रमाण पत्र है आरक्षित वर्ष, भले वो ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी हो, इस सब के बारे में कॉमन बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस दिनांक तक है, इसके 2 महीने बाद आपका 1 साल पूरा हो जाता है, हर साल जो रिन्यू होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और यहां तक आपने नहीं बनाया है और मान लीजिए आपने 1/1/2026 को पुनः ये बनवा दिया है, तो सामान्यतः बात यह है कि 1/2 को वो भी लागू होगा, तो वापिस 1/27 तक लागू होगा। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे ये लिखवाना है कि मैं जो डेट है, जो परीक्षा है, उस जो मैंने आवेदन फॉर्म भरा है उस समय भी आरक्षित वर्ग में था और उसके बाद में भी आरक्षित वर्ग में था और मेरा परिणाम है उस समय भी आरक्षित वर्ग में संबंध रखता हूं। तो ये सारा सिंपल सा लिखवाना है, कोई पैनिक होने की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक, तो उसके बाद में आप पुनः नया बनवा लेंगे और यहाँ पे नया बनाने के बाद में आपको कंपल्सरी है वहाँ पे जमा कराना है। ठीक, जमा कराना मतलब प्रति लगानी है उसकी। उसके बाद में विधवा की स्थिति अगर है तो विधवा के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और साथ में ही यहाँ पर जो पति से है कोई भी एक दस्तावेज होगा, भले आधार कार्ड लेना है, सबसे अच्छा वही है, तो आप वो लेके चले जाओ। ठीक है, लागू होता है, लागू नहीं होता नहीं। अगर किसी ने तलाक ले लिया है, कोई अलग हो गए हैं, तो उसकी जारी विवाह विच्छेद की डिग्री जो कोर्ट से जारी होती है वो यहाँ पे लगानी है। संतान संबंधी स्व घोषणा, ध्यान रखिएगा, स्व घोषणा सादे कागज पर होगी संतान संबंधी, और वो आपको भरनी है, जो भी संख्या होती है वो संख्या भरनी है। अगर बीच में कोई संख्या आ जाती है तो उसको इसके भरते, जरूरी नहीं कि ये जो संख्या लिखी हुई है वही संख्या पुनः यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, संतान संबंधी स्व घोषणा, फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा यहाँ पे आपको साइन करवाना है संतान में। ठीक है, कि आपके पास कोई भी संतान नहीं है या आपके पास 10, 15 जो भी संतान है। ठीक, फिर आप भूतपूर्व सैनिक होने की सेवानिवृत्ति की स्थिति में आते हैं तो ये उनके लिए है, दिव्यांग श्रेणी के लिए है। ये जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगाना है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप राजकीय सेवा में हैं और राजकीय सेवा में अगर होते हैं तो उसके बाद में आपको सबसे पहली बात है कि आपको एनओसी लगानी है। ठीक है, एनओसी लगानी है और आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अवश्य लेके जाना। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर, अगर ज्वाइनिंग लेटर है तो वो जरूर इसमें लगा देना। फिर शैक्षणिक प्रश्न योग्यता संबंध में स्व घोषणा पत्र नॉर्मल पेपर में ये लिखना है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा, अब देखिए बात आती है महत्वपूर्ण कि चरित्र प्रमाण पत्र कितने लगाना है, चरित्र प्रमाण पत्र कितने लगाना है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर से दे रखा है कि शैक्षणिक अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, तो एक तो ये हो गया और दूसरा है 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, 2 ये हो गए। तो कुल मिला के आपके पास 3 चरित्र प्रमाण होने चाहिए। 3 जगहों से आपको बता देना चाहिए कि ये अभ्यर्थी बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या आवेदन माननीय उच्च मतलब माननीय न्यायालय के आदेशों से परिचय संबंधित रखता है। ये नहीं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने खून किया हो, मर्डर किया हो, गला दबा दिया हो, किसी का सांस बंद कर दी हो, मार दिया हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे न्यायालय से जो लेटर है वो लेके आएगा और उससे तो अगर लागू होता है लागू लिखे, नहीं होता है तो नहीं लिखे। संलग्न अन्य शपथ पत्र जो है वो यहाँ पर सारे लगाने हैं, जो मैंने अंतिम वीडियो में आपको पूरा समझा दिया था। अब बात आती है कि समस्त दस्तावेज उक्त क्रमांक चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें, जो दस्तावेज लागू नहीं है उसमें कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। उसके बाद में स्थान जो है आपका जिले का नाम लिख लेना है, आपके जिले का नाम लिखना है जैसे आपने फॉर्म भरा, फिर दिनांक लिखनी है, वो जो आप दस्तावेज सत्यापन की दिनांक है, और मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपके हस्ताक्षर करना है, आपका नाम लिखना है पूरा, उसके बाद में आपका जो पता है वो पूरा लिखना है, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा पता आ जाएगा। तो ये सारी बात थी। ठीक है, अब इसमें डेमो भी दिया हुआ है साथियों कि जिससे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र हो गया ये पूरा। ठीक है, फिर आपका स्क्रूटिनी फॉर्म आ जाएगा, है ना, ये देखिए विस्तृत आवेदन प्रति एवं अटेस्टेशन फॉर्म, तो ये पूरा फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से भरा हुआ। ठीक है, और इसके बाद में राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर कराना है। उसके बाद में मैं पूरा बता देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, इसमें जांचकर्ता वगैरह करते रहेंगे। 5 फोटो ले जाने हैं, आपको ध्यान रखना, मैंने अंतिम वीडियो में बता दिया था, वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया आधार कार्ड की प्रति हो जाएगी। ठीक है, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति। ठीक है, सारी चीजें दे रखी है, कोई विशेष इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर ये स्नातक वाली हो गई है, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद संतान संपत्ति का ये फॉर्मेट जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, आपके साइन करने हैं, राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाने हैं, अभ्यर्थी सादे कागज पर स्व घोषणा करनी है। ठीक है, उसके बाद में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं। अंतिम शिक्षण चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे लग जाएगा। फिर 2 अन्य राजपत्रित अधिकारी के लग जाएंगे। सामान्य घोषणा पत्र जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पे यहाँ पे लग जाएगा, जो आप
8 बिंदु वाला है, ये ध्यान रखिएगा आपकी भाई सारी चीजें जो है वो विधिवत हो, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे शपथ पत्र, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो चीज आप में लागू होती है वही आप इसमें भरेंगे। क्या आपके तीसरा बिंदु लागू होता है तो तीसरा भरें, दूसरा लागू होता है दूसरा भरें, ठीक है। ये AWS लागू होता है तो ये आपको पूरा भरना है और ये करना है। तो सारे पॉइंट नहीं आएंगे, या पूरा पढ़ लेना, अंतिम वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है, वो सारा आपको कराना है, नोटरी करानी है और सारा कंप्लीट करा के फिर नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है सामान्य कागज पर ये करवाना है। उसके बाद में ये जो सत्यापन दल है वो सामने उसके भरेंगे, लिखा हुआ है, ठीक, उस समय आप भर देंगे। तो ये बड़ी सामान्य सी जानकारी थी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मेरे 2-3 मित्रों ने भी यहाँ पे जो है डीवी करा रखा है, और उसके साथ में ही कोई अगर परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आप फेस करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, आपका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक अलग सेशन में। जय हिंद, जय भारत।